हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, फाइनली आज वो दिन आ गया जब मुझे मायके जाने की पैकिंग करनी है। और जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती है ना, तो बस यही इंतज़ार रहता है कब जल्दी से मायके जाएं। तो बस आज सुबह से मुझे ये लग रहा था किचन के कामों से जल्दी फ्री हो जाए और फिर मैं अपनी पैकिंग कर लूँ। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पोहा। पोहा मतलब सबसे आसान होता है और जल्दी से बन जाता है, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। फिर पोहा मैंने इन लोग को दिया ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद फटाफट मैं लग गई खाना बनाने के लिए। तो मम्मी भी थी मेरे साथ, तो मम्मी ने जल्दी जल्दी सब्जियां काट दी थी और मैं खड़े होकर के फटाफट से फ्राई कर दिया था। तो भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। आपने देखा मैंने अजवाइन के साथ जल्दी से उसको फ्राई कर रही हूँ। साथ में यहाँ मैंने दाल भी लगा दिया है। फिर मम्मी ना जब तक कि भाजी काट रही थी, फिर मैंने भाजी भी फ्राई कर दी थी। तो इस तरीके से ये लग रहा था कि 11:30 अराउंड मैं पूरे किचन के कामों से फ्री हो जाऊँ। फिर 11:30 करीब रूपा दीदी आ जाएंगी, तो रोटियां सेक देंगी और मैं दाल फ्राई एंड ऑल सब कुछ करके फ्री हो ही जाऊँगी। और फिर बस फिर मैं भी खाना खा करके चली जाऊँगी ऊपर। थोड़ा सा व्लॉग्स एंड ऑल जो भी एडिट करना है मुझे वो करूँगी, शूटिंग करना हुआ तो वो करूँगी। देन उसके बाद मैं लग जाऊँगी पैकिंग में। वैसे 2-3 दिन के लिए पैकिंग करना हो तो कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी रख के चले जाओ। बट अगर आपको 20-25 दिन के हिसाब से जाना है तो हर एक छोटा छोटा सामान, और स्पेशली बच्चों के साथ अगर जाना है तो बहुत कुछ ध्यान में रख करके जाना पड़ता है। तो बस इधर आप बीच बीच में आपको खाने के बारे में बता रही हूँ क्या क्या कुक कर रही हूँ। तो आपने देखा भिंडी बन गई है, दाल बन गई है, और साथ में राइट साइड में मैंने भाजी के लिए प्याज और लहसुन भून रही हूँ। यहाँ पर मैंने पना के लिए कच्चे आम को बॉईल होने के लिए रख दिया है। बस यहाँ भिंडी पक गई थी। फिर मैं भाजी को थोड़ा सा वॉश कर रही हूँ। भाजी को थोड़ा वॉश करो, सही रहता है, क्योंकि ना उसमें मिट्टी ना हो ये लगता है। ये भाजी कौन सी है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कौन सी है, बट वो उसका टेस्ट ना वो जो लाल वाली भाजी आती है ना उसके जैसा ही लगता है। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है हाल फिलहाल में। बस भाजी में मैं हल्दी नहीं डालूंगी, केवल धनिया पाउडर डालूंगी और बहुत सारा प्याज और लहसुन से फ्राई किया। हरी मिर्च भी ज़्यादा सी डाली है, क्योंकि ना वो हल्दी डाल दो तो थोड़ा येलोइश कलर आ जाता है भाजी का, जो कि कम अच्छा लगता है। एनीवे, तो कई लोग मुझे ना कमेंट करके ये भी बता रहे थे कि कई लोग तो यार साल साल भर में भी मायके नहीं जाते हैं। मतलब हमारा तो ऐसा, हम साल भर में तो जाते ही हैं ज़्यादा टाइम के लिए, बीच बीच में भी 2-3 दिन 4 दिन के लिए होके आ जाते हैं जब जैसा मौका मिलता है। बट कई लोग बता रहे थे कि वो साल साल भर में भी नहीं जाते हैं, जाते भी हैं तो उसमें भी घर वाले जाने नहीं देते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये सुन करके। और कई लोग दूर होता है तो इस वजह से नहीं जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए यार। मायके में तो हमारा बचपन बीता हुआ है और थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, हम सबसे मिल के आ जाते हैं और एक कनेक्शन रहता है, हमेशा बॉन्डिंग रहती है, जो कि ज़रूरी है भाई भाभी और हम लोग के बीच में होने के लिए। तो खैर, यहाँ आप देख रहे थे भैया लोग आ गए थे लंच करने के लिए, गौरव भैया आए हुए थे। तो मैं फटाफट से यहाँ पर दाल फ्राई करने के लिए प्याज और लहसुन भी काटने लग गई थी। फिर फटाफट मैंने दाल भी फ्राई कर दिया था। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी करीब 11:15 ही हुआ या 11:20 ही हुए हैं। बस मैं दाल फ्राई कर ही रही थी, फिर इतने में रूपा दीदी आ गई थी। फटाफट हमने सबका खाना निपटाया। फिर मुझे ना एक माँ बच्चा में वीडियो लाइव करनी थी, जो भी एक्टिविटीज़ सिद्धि करती हैं उसके ऊपर। तो उसके छोटे छोटे मुझे क्लिप्स लेने थे। तो वही सिद्धि खेल रही थी तो मैं उससे क्लिप्स भी ले ली, वरना सिद्धियाँ खेलती रहती है, मैं वीडियो एडिटिंग करने चली जाती हूँ तो मैं वीडियो नहीं ले पाती हूँ। बट वो खेल रही थी, मैंने चलो क्लिप्स ले लेते हैं इसके। और फिर वो दोनों डांस, मतलब उनका दोपहर का टाइम ऐसे ही स्पेंड होता है दोनों बच्चों का। साथ में कभी खेलेंगे किचन सेट, कभी बॉल खेलेंगे, तो कभी डांस करेंगे, कभी कलर कर रहे होंगे। तो वही फिर बस इसके बाद मैंने अपने व्लॉग एडिट किए, फिर फ्री हो गई। फिर शाम का वक्त हो रहा है तो नन्नू अभी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जा रही है। उस नन्नू की फ्रेंड की मम्मा ना ड्राइंग एक्टिविटी करा रही है। तो उन्होंने क्या किया, सारे कॉलोनी के बच्चे जो भी हैं 4-5 उनको बुला करके करवा रही हैं। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे उनका कॉन्सेप्ट। ये बोल रही थी कि अब जैसे समर कैंप एंड ऑल ऐसा कुछ तो होता नहीं है हमारे खजुराहों में, बच्चे ज़्यादातर मोबाइल देखते हैं, कुछ करते रहते हैं। तो बेटर है कि हम एक एक दिन करके सारे बच्चों को अपने घर बुला बुला कर कुछ कुछ एक्टिविटी कराएं। मुझे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था। बट क्या मुझे नेक्स्ट डे से जाना है चंदिया मायके, तो वो अब मैं आगे कर नहीं पाऊंगी, वरना मैं भी अपने घर में बुला करके बच्चों को कुछ कुछ एक्टिविटी करवाती। खैर कोई ना, जब पहुंच जाऊंगी तब करवा लेंगे।
और बस इसके बाद नन्नू को भेज दिया। सिद्धि भी जग गई थी तो दादी के पास थी। और उसके बाद आपको याद होगा पपी आए हुए हैं हमारे घर में, तो वो नीचे पपी को खिला रही है दादी के साथ। फिर मैं और रूपा दी लग गए फटाफट पैकिंग करने के लिए। तो सिनी के लिए जो भी सामान बच्चे के लिए लेकर के जाना है, मैंने ही पहले से ये ट्रॉली बैग में रख दिया था कि मुझे एंड वक्त पर ढूंढना ना पड़े। तो मैं उसको ये जो थैला दिख रहा है ना, उसमें रख रही हूँ सारा सामान। तो इसमें बच्चे के लिए जो जो कुछ भी सामान है, नैपीज़ हो गए, डायपर बैग हो गया सिनी का, और बच्चे का डायपर हो गया, वाइप्स जो जो मैं लेकर के जा सकती हूँ सब मैंने इस बैग में इकट्ठा कर लिया है। और फिर जो ट्रॉली है उसमें मैं अपने कपड़े रख लूँगी। तो सिनी ने अपने चैनल पे बता दिया कि उसको बेबी गर्ल हुई है, तो छुटकी के लिए मैं लेकर के जा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, लव लैब का सुप्रीम पैंट्स डायपर, न्यू बॉर्न बेबी का पैक लेकर के जा रही हूँ, जिसमें कि 30 पैंट्स हैं। ये बहुत ही अच्छा डायपर लगता है मुझे। ये सेम डायपर मैंने अपने बच्चों के लिए भी यूज़ किया है, साथ ही मैंने अपनी जो देवरानी किरण के बच्चे के लिए भी इसी को यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका फिट भी बहुत अच्छा आता है, जिसकी वजह से लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, साथ ही इसमें रैशेस भी नहीं होते हैं। इसके साथ में आप देख सकते हैं इसमें आपको वेटनेस इंडिकेटर मिल जाता है। जब भी डायपर गीला हो जाएगा तो येलो लाइन ब्लू में हो जाती है। साथ ही इसमें डिस्पोजेबल टेप भी मिल जाता है, जिससे कि इस डायपर को डिस्कार्ड करना काफ़ी आसान हो जाता है। आप इसके इनर फैब्रिक को देख सकते हैं, इसका जो टेक्सचर है बबल टेक्सचर है, जिसकी वजह से जो पी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। साथ ही आपको बता दूं ये डायपर सुपीरियर एब्जॉर्बेंसी, सुपीरियर ब्रीदेबिलिटी और रैश प्रिवेंशन के साथ आता है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो अगर आपको इस डायपर को चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको lovelab.com और amazon.in पे मिल जाएगा। तो बस इन्हीं के जो सामान लेकर के जाना था उसकी पैकिंग हो गई है। फिर ये कुछ साड़ियाँ वगैरह निकल गई थी बेड के अंदर से, तो इसको उनकी जगह पे रख देती हूँ वापस से। बस इसके बाद फटाफट मैं अपने ट्रॉली को लगा लूँ, फिर उसके बाद मैं बच्चों की ट्रॉली लगाऊंगी। एक एक करके करो तो सही रहता है, वरना सारा कुछ फैल जाता है, फिर दिमाग भी काम नहीं करता है कहाँ पर किसको क्या रखना है। तो बस मैं जो अपने कुर्ते सेट्स किट में रखती हूँ, आप देख रहे हो ब्लैक वाला, इसमें से निकालते जा रही हूँ जो मुझे लेकर के जाना है। कुछ खैर पूरे तो लेकर के नहीं जा रही, कुछ कुछ ही लेकर के जा रही। गाइस मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है, मतलब मेरी बस हुई है, बच्चों की तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। एक बैग में मेरे सूट ही सूट आ गए यार, तो ज़्यादा दिन के लिए जाना तो इतना सारा सामान हो जाता है। प्लस मैं सोच रही हूँ कुछ साड़ियाँ भी ले चलूँ, क्योंकि कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाए साड़ी पहनने की तो सही रहता है रख लो, तो भली वो ना पहनी जाए पर रख लो तो सही है। तो बस मैंने एक दो साड़ियाँ और रखी, क्योंकि मुझे वही लग रहा था कि कभी ऐसा ना हो और लेकर के नहीं जाओ तो अब ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कुछ पूजा है डॉल कुछ भी, मतलब लेके चले जाओ तो बेटर है। तो मैंने 2-3 साड़ियाँ भी रख ली हैं, बट अब साड़ी रखो तो उसके साथ आप पेटीकोट, ब्लाउज, चूड़ियाँ, दुनिया भर का सामान रखो। तो मैंने वही किया था। फिर ऐसे कॉमन में चूड़ी लेकर के गई थी, स्टोन वर्क वगैरह की लेकर के चली गई थी, मतलब रख लिया था मैंने उसमें कि ऐसा हो कि वो एक ही चूड़ी सब में चल जाए, क्योंकि फिर इतनी सारी चूड़ियाँ लेकर के जाओ फिर अच्छे से कभी टूट नहीं जाए, फिर अलग से बैंगल बॉक्स रखो, ये हो जाता है। और ये जो ब्लू वाला बैग देख रहे हो ना, इसमें मैं बच्चों के रोज़ वाले कपड़े जो डेली में पहनेंगे वो रख लूँगी। और वो जो ट्रॉली में आप देख रहे हो आधा स्पेस, उसमें मैं आने जाने वाले कपड़े रख लूँगी, क्योंकि सिद्धि के तो कपड़े बहुत ज़्यादा रखने पड़ते हैं कि वो एक दिन में 2-2 चेंज करो, कभी 3-3 भी चेंज हो जाते हैं। सिद्धि का क्या है, कभी जा करके पानी में खेल आई, कभी गीली हो गई, कभी कुछ खाया तो गंदा कर लिया, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं ना तो इनका वही चाहिए होता है। तो सोचो जो भी उसके रोज़ के कपड़े वो सभी मैंने ऑलमोस्ट भर लिए। ये अच्छी बात है ना कि बच्चे नीचे हैं दोनों, तो मुझे ना इतना अच्छा मौका मिल गया, इसीलिए मैं आज सुबह से जल्दी स्पीड में काम कर रही थी। तो रूपा दी भी चली गई है नीचे, मैंने बोल दिया था सिद्धि को आप ऊपर आने मत देना, क्योंकि मैं फटाफट काम निपटा लूँ। बट फिर भी मैंने इतनी पैकिंग की, फिर इतने में सिद्धि आ ही गई थी, फिर मैंने बोला चलो नीचे चलते हैं। वैसे भी मुझे कल एकदम सुबह से तो निकलना नहीं है, आराम से निकलना है, तो कुछ जो रही सही पैकिंग है वो मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी, या रात को टाइम मिला तो रात को कर लूँगी। इसके बाद बस मैं आपको मिल रही हूँ डिनर बनाते वक्त। और आपको बता दूँ आज ना मदर्स डे भी है, तो उसी के लिए केक वगैरह भी आया था। गौरव भैया भी एक केक लेकर के आ गए थे और इन लोगों ने भी मंगा दिया था, तो ये था कि हाँ ठीक है कट कर लेंगे करके। सो मैंने सोचा डिनर पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद रात को सबके लिए हो जाएगा, केक कट करेंगे तो सबका डेजर्ट टाइप का हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा से सरसों के तेल में मस्टर्ड सीड्स लिए हैं, जीरा लिया है, सौंफ लिया है, कलौंजी लिया और मेथी का दाना लिया है, और उसमें मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को बढ़िया भून रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने मतलब ये वो बना रही हूँ अचारी बैगन, आपने देखा होगा कई बार बनाई हूँ मैं। और इसमें मैं फिर टमाटर ना रफली चॉप, बड़े बड़े से ही चॉप किए हैं इसमें, और फिर तुरंत ही मैं बैगन और आलू डाल दूँगी। और बैगन आलू को भी मैंने लंबे लंबे काटा है, जिससे कि वो खाने में भी अच्छे लगे, सर्व करने में भी अच्छे लगे। बस ऊपर से थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था अभी, वैसे तो बाद में डाला जाता है, बट मुझे लग रहा था कि डाल देती हूँ, कुछ और काम कर लूँगी, वरना गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में डाला जाता है। और सिम में रख दिया मैंने कढ़ाई को, पकते रहेंगे, बीच बीच में चलाया और फटाफट से मैंने रोटी का आटा गूँथ लिया।
मुझे ना रात को ये लगता है ना कि जल्दी खाना हो जाए, मतलब एटलीस्ट बन के तैयार हो जाए, फिर तो खाने का कुछ नहीं है। क्योंकि सिद्धि का भी कोई भरोसा नहीं है, पता चला वो रोने को लग जाए, और जब उसको सोना होता है ना फिर उसको मम्मा 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 आके लिपटेगी मुझसे बार बार। तो मुझे बस यही रहता है, हर मॉम का वैसे यही रहता है, जल्दी थोड़ा भी टाइम मिला फटाफट निपटा लो कामों को, फिर उसके बाद लग जाओ। तो बस इसके बाद सब्जी भी आई हुई थी, तो मम्मी उसी को ही लगा रही थी फ्रिज में। मम्मी कम दिखती हैं वीडियो में, और साथ में सौरभ खाना भी खा रहे थे, तो उन्हीं के लिए मैं रोटी गरम गरम सेक के देती जा रही थी। बाकी की रोटियां मैंने सेक के रख दी थी, और फिर हम भैया लोग का वेट कर रहे थे कि आ जाए, फिर मैं और मम्मी केक कट करें मदर्स डे का। बट फिर हमारे बच्चे ही सो गए थे, फिर केक हमने नेक्स्ट डे कट किया। ये क्या क्या है सिद्धि, दिखाओ मुझे। अरे वाह, किसके लिए आया है सिद्धि? सूंघ रही है सिद्धि। किसके लिए आया है? किसके लिए आया है ये? मेरे लिए आया है। किसने मंगाया है? अच्छा चाचू ने मंगाया। नहीं, नन्नू दीदी ने मंगवाया। मैंने। आपने मंगाया है? हाँ, पापा ने पहली बार तो कुछ किया तो पूरा क्रेडिट ले रहे हैं। नानू जी रहने दो, याद तक तो थी नहीं मदर्स डे की, विश तक तो किया नहीं है हैप्पी मदर्स डे इस बार। मम्मा मेरे पीछे बहुत अच्छी चीज लगी है। हाँ, जैसे पूछे। अच्छा, कार्ड बन गया क्या? वाह यार, एक बार मैं लेके बैठ जाती तो सिद्धि कल जा रही मामा के यहाँ पे, पापा को बोल दो पापा मैं कल जा रही हूँ मामा के यहाँ पे। सिद्धि देखो पापा, मैं बताऊं किस लिए कर रहे हैं, ना जाए तो क्या ना जाते? नहीं, वो चंदिया जा रही हो। हाँ। तो चंदिया जाने के लिए फिर नहीं मिल पाओगी ना, अच्छा। 1 महीने के लिए, इसलिए तो कर रहे हैं। इसलिए क्या कह रहे, फ्लावर दिया है? हाँ। तो उनके फ्लावर देने से मैं रुक जाऊंगी क्या? नहीं, हाँ। रुकने के लिए नहीं, जा रही हो। जा, अच्छा इसलिए चलो ठीक है, फ्लावर मंगा देते हैं ऐसा। चलो अच्छी चीज़ है। मिलेगा नहीं फिर। आजकल के बच्चे भी बड़े स्मार्ट हो रहे हैं। एक्चुअली सौरभ ने मेरे लिए मम्मी के लिए बुके मंगाया था मदर्स डे पे, तो नन्नू बोल रही थी कि आप ना चंदिया जा रही हो ना पापा को छोड़ करके, इसलिए आपके लिए बुके मंगवाया है, जिससे कि नहीं जाओ। आपने खुद सुना। खैर इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।